हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो अक्टूबर 2024 में एनएम की वैकेंसी आई है यूपीएसएससी की, उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि जब हमको सिलेबस पता रहेगा तभी हम जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो फिर हम बस पढ़ते जाएंगे, हमको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि जितनी भी हमने पढ़ाई की है, जैसे कि आपने एनएम का कोर्स किया है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि एनएम में जितना भी आपने पढ़ा है सबसे क्वेश्चन आएगा। इसीलिए क्या है, इसमें सिलेबस दे रखा है, इसमें वही पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पुट अप होंगे एग्जाम में। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी भी अच्छी रहेगी, साथ ही कम समय में हम बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससी, पीएससी, सीएमएससी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो भी एससी है, पीएससी है, सीएमएससी है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनके संगठन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली पीएससी की बात कर लें तो पीएससी क्या होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से स्टाफ होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, और एक पीएससी के अंतर्गत कितने सब सेंटर आते हैं, या फिर एक सीएससी में कौन कौन से स्टाफ होते हैं और उसमें कितनी पीएससी आती हैं। तो ये क्या है, ये एक संगठन है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो स्वास्थ्य है उसको हम किस तरह से परिभाषित कर पाएंगे, किस तरह से हम ये आसान भाषा में कह सकते हैं कि सही मायने में स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। थर्ड क्या है, थर्ड हमको पढ़ना है रोल ऑफ काउंसलर एंड रोल ऑफ एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि जो काउंसलर होती है उनका क्या रोल होता है, साथ ही जो एनएम है, फीमेल हेल्थ वर्कर है, उनका क्या रोल होता है कम्युनिटी में। यहाँ पे कम्युनिटी की बात कही जा रही है, क्योंकि जो एक एनएम होती है या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, समुदाय में करते हैं, गाँव में करते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके प्रति उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनका उत्तरदायित्व होता है, क्या उनका रोल होता है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ हमको क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑन हेल्थ प्रॉब्लम एंड कम्युनिटीज इन इंडिया। मतलब कि भारत में जो भी कम्युनिटीज प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। हेल्थ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेल्थ वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है कम्युनिटी में, भारत में कम्युनिटी में, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जो समुदाय होता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो भी फूड होता है और उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब उसके वर्गीकरण, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। कि जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें फैट बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो यही चीजें हमको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर एनएम। अब जो एनएम होते हैं उनके क्या एथिक्स होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। सेवन क्या है, बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, इसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जो एक फीमेल हेल्थ वर्कर है या फिर जो एक एनएम है वो कहाँ पे काम कर रही है, कम्युनिटी बेस कर रही है, मतलब कि गाँव में काम करती है। तो वहाँ पे हर तरह के लोगों से उसका संपर्क रहता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, एडोलेसेंस एज के मेल और फीमेल बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, साथ ही क्या है कि ज्यादा उम्र के बुजुर्ग महिला पुरुष भी हैं। तो जैसी उनकी आयु है उस हिसाब से अगर उनको क्या पता रहेगा, डाइट पता रहेगी, तो वो अच्छे से जो अपना रोल है उसको प्ले कर पाएगी। जैसे कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो 0 से लेकर 6 महीने तक बच्चे को क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना है। अगर माँ बिल्कुल स्वस्थ है तो उसको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर उस एनएम को या फिर हेल्थ वर्कर को ये चीज पता रहेगी तभी वो एजुकेट कर पाएगी, कम्युनिटी पीपल को बता पाएगी। जैसे एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए, प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका मेंटल फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ये चीज उनको पता होनी चाहिए। इसीलिए हर ग्रुप के हिसाब से कौन कौन सी डाइट अच्छी होती है इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 8th नंबर पे क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य और बीमारी में जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक होता है, उसकी क्या महत्वता होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि बच्चा क्या है, मालनरिस्ट है, मतलब कि कुपोषित है, तो अब उस बच्चे को हम ऐसा कौन सा पोषक तत्व दें जिसकी वजह से जो उसका कुपोषित है वो
क्या हो सके, पोषित हो सके, वो बच्चा कुपोषण से सुपोषण में आ सके। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि क्या न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंसी है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी। यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो विटामिन होती हैं और जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से जो होने वाली बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे क्या है, न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन, जैसे कोई महिला है उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया का मतलब कि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से खून की कमी हो गई, तो क्या है, वो न्यूट्रिशनल एनीमिया आएगी। जैसे महिला ने सफिशिएंट अमाउंट में ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं लिए जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो और इस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, वो एनीमिक हो गई। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, विटामिन पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन सी होती हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और मिनरल्स में भी हम यही चीज देखेंगे। जैसे मिनरल में क्या है कि मेजर मिनरल कौन सा होता है, माइनर मिनरल कौन सा होता है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था का समय रहता है तो उस दौरान कौन कौन से एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एएनएम एंड फीमेल हेल्थ वर्कर। अब जो एएनएम है और जो फीमेल हेल्थ वर्कर है इनका क्या रोल होता है, क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और किसकी बात कर रहा है, समुदाय की बात कर रहा है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे वो काम कर रही है, जिस पॉपुलेशन में वो काम कर रही है उस पॉपुलेशन के लोगों के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से वो अपना वर्क करेगी, क्या उसका रोल होता है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमको 12 पॉइंट पे क्या पढ़ना है, हाइजीन ऑफ द बॉडी। जो शरीर होता है उसकी सफाई किस तरह से करें, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें या फिर शारीरिक स्वच्छता की बात करें, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या 13 पॉइंट में है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जनरल मेजर्स के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे हमको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको क्या चीजें देखनी है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मतलब कि जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनके कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है, उनके बचाव के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, वो भी जनरल मेजर्स के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो एएनएम बेस्ड है। तो जो एएनएम बहनें होती हैं उनका जो लेवल होता है वो भी क्या होता है, वो एमबीबीएस की तरह ट्रीटमेंट नहीं देंगी, उनका बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किस तरह से वो किसी भी बीमारी के बचाव के उपाय कर सके या फिर जो भी व्यक्ति है उसको फर्स्ट एड दे सकें। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनके जनरल मेजर्स के बारे में हमको पढ़ना है कि नॉर्मली हम किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं, उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हेल्थ एजेंसीज के बारे में पढ़ना है। अब इसमें जो हेल्थ एजेंसीज होती है वो कौन सी होंगी, इंटरनेशनल, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय हेल्थ एजेंसीज है उनके बारे में पढ़ना है। अब सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, जिस जिसके बारे में पढ़ना है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे जिसका नाम दिया है बस उसी के बारे में पढ़ा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिया है, सिलेबस दिया है, ताकि आपको पता हो कि आपको किस टॉपिक को कवर करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में आपने एएनएम में जो भी चीजें पढ़ी है सारी आपको पढ़नी है, जो इसमें सिलेबस दिया है बस उसी को आप कंप्लीट कर लीजिए, आप अच्छे से इस एग्जाम को पास कर लेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर पे हमको क्या पढ़ना है, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि जो मानव शरीर होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे तो वो कैसा दिखता है, कितने लोब होते हैं, किस तरह से अपना फंक्शन करता है, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। 16 में क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट 17 में क्या है, अंडर 5 न्यूट्रिशन द रोल ऑफ एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर इन सप्लीमेंट्री फूड। अब इसमें क्या है कि जो एएनएम है, फीमेल हेल्थ वर्कर है और आंगनवाड़ी है, इन सब का हमको रोल पढ़ना है किसमें, अंडर 5 न्यूट्रिशन। अंडर 5 न्यूट्रिशन का मतलब कि जो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, उनके जो स्वास्थ्य सप्लीमेंट्री फूड होता है उसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या सप्लीमेंट्री फूड और किस तरह से किस लेवल पे दिया जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चों का मानसिक और शारीरिक ग्रोथ होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। तो अगर वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू कमजोर होगी या फिर जो बच्चों का पोषण है वो वीक होगा तो अच्छे से उनका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वाला चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमको पढ़ना है। नेक्स्ट 18 पॉइंट पे क्या है, केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी।
अब यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो कम्युनिटी होती है उसमें जो सिक पेशेंट होते हैं, मतलब जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनका हमको केयर कैसे करना है, जिसमें हमको क्या क्या देखना है, टेकिंग हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वाइटल साइन। वाइटल साइन का मतलब कि जैसे जो भी व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, पल्स कैसे लेते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इन सब के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन और टेकिंग हिस्ट्री मतलब जैसे पूछना कि बीमारी कब से हुई है, घर में किसी और को तो नहीं है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 19 पॉइंट पे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। अब यहाँ पे जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे सारी बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो जो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, साइन सिम्टम पढ़ना है। तो साइन सिम्टम मतलब कि जो चिन्ह और लक्षण होते हैं वो भी हमको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो लक्षण होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको ज्यादा फोकस करना है। तो इसमें हम जो स्पेसिफिक फीचर होता है उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी बीमारियां दी हुई हैं और इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे क्या दिया है, डिप्थीरिया के बारे में दिया है, पर्ट्यूटिस है, टेटनस है, पॉलीमाइलाइटिस है, मिजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है। तो जैसे अगर हम स्पेसिफिक फीचर की बात करें, मतलब कि एक विशेष लक्षण की बात करें, तो जैसे अगर हम मिजल्स की बात करते हैं और चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो इन दोनों में ही दाने निकलते हैं। अब ये दाने कैसे होते हैं, कहाँ पे शुरू होते हैं, क्या स्पेसिफिक होता है दोनों में। जैसे जो मिजल्स होता है, मिजल्स में क्या होता है, कॉप्लिक स्पॉट होते हैं। अब ये कॉप्लिक स्पॉट कैसे दिखते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि जो ये रैसेस हुए हैं, दाने निकले हैं, ये मिजल्स के हैं कि चिकन पॉक्स के हैं। तो ये चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पे साइन सिम्टम देखना है, फिर केयर एंड प्रिवेंशन देखना है। प्रिवेंशन क्यों, बचाव के बारे में क्यों, क्योंकि ये सारी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अगर हम बचाव करेंगे तो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगी। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, संक्रामक बीमारी, एक से दूसरे व्यक्ति को लगने वाली। तो ये जितनी भी यहाँ पे दी हुई है सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट 20 नंबर पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे जो दवाएं होती हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको क्या देखना है, कारण देखना है, प्रिकॉशन देखना है और प्रिवेंशन देखना है। अब यहाँ पे जो प्रिकॉशन होता है इसका क्या मतलब होता है, प्रिकॉशन का मतलब कि जो हम पहले से ही सुरक्षा लेते हैं उसको हम प्रिकॉशन कहते हैं। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय हमने हेलमेट पहना, तो हेलमेट क्या है, प्रिकॉशन है। और हमने गाड़ी चलाते समय सही रूल रेगुलेशन का फॉलो किया, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो किया, तो क्या है, वो प्रिवेंशन हो गए। क्योंकि एक्सीडेंट ना हो उससे बचने के लिए हमने रूल फॉलो किया कि हम जिधर भी जा रहे हैं उधर क्या है, हमेशा अपने बाएं साइड ही गाड़ी चला रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रिवेंशन है, बचाव है, हमको किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ना है। अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमको जानना है। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर पे है फीटस एंड प्लासेंटा। तो यहाँ पे देखिए जो फीटस और प्लासेंटा है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो प्लासेंटा होता है वो कब बनना शुरू होती है, किस तरह से बनती है और कितने दिन में बन के तैयार होती है। साथ ही इसका एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कम्युनिटी लेवल पे कोई एएनएम है वो डिलीवरी करवाती है महिला के, तो उसको पता होना चाहिए कि जो प्लासेंटा है उसका एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, कैसे उसको हम जानेंगे कि पूरी तरह से जो प्लासेंटा है वो बाहर निकल आई है। इसलिए ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, फीटस। तो फीटस की भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कि जो फीटस होता है उसका निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से उसका ग्रोथ होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ये वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा अपलोडेड, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंस, मतलब कि जो किशोर किशोरियां होती हैं, एडोलेसेंस एज के युवक युवतियां होते हैं, उनको हम सेक्स एजुकेशन किस तरह से देंगे या फिर क्या जरूरत है उनको सेक्स एजुकेशन देने की, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट 24 पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में पढ़ना है कि अगर किसी भी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो नॉर्मल उसके जो लक्षण है, चिन्ह है, वो क्या होंगे। तो इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे किसी महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की तो सबसे पहले क्या होता है, उसको एमनोरिया होता है, मतलब कि उसके जो पीरियड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि पॉजिटिव है। फिर आगे उसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर पे है स्कूल हेल्थ। अब स्कूल हेल्थ में हमको क्या क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं,
प्रॉब्लम्स देखना है, प्रोग्राम देखना है और इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल देखना है। मतलब कि क्या इसका उद्देश्य है स्कूल हेल्थ का, और स्कूल में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य संबंधित, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, और स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट 26 नंबर पे क्या है, एडोलेसेंट गर्ल। अब यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल में हमको क्या देखना है, प्रेगनेंसी देखनी है और एबॉर्शन देखना है कि अगर कोई एडोलेसेंस एज ग्रुप की लड़की है तो उसकी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, अगर एबॉर्शन की बात आ रही है तो कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर क्या है, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगी, तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 28 नंबर पे क्या है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की आप केयर किस तरह से करेंगे इसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि जब डिलीवरी करवा रहे हैं तो न्यूबॉर्न केयर भी हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है 29 नंबर पे, केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। जब किसी भी महिला का नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो उस दौरान हम उसकी देखभाल किस तरह से करेंगे इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है 30 नंबर पे, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वृद्धि और विकास होती है, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक जो है वीडियो में हम इसको क्लियर करते चले जाएंगे, तो आपका जो ये पूरा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 पे क्या है, फीवर के बारे में पढ़ना है। फीवर में फिर क्या पढ़ना है, वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। जैसे ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, कितनी उसकी यूनिट होती है, किस तरह से उसको नापते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, कब इसको ज्यादा कहेंगे, अगर ज्यादा है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको क्या बोलेंगे। साथ ही जो पल्स है, टेम्परेचर है, कहाँ कहाँ से लेंगे, कितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इस वाले यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, माइनर इंजरी एंड एलिमेंट्स, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर पे, होम केयर रेमेडीज इंटीग्रेटेड एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ आयुष। यहाँ पे कह रहा है कि हमको क्या देखना है, होम केयर रेमेडीज के बारे में देखना है। मतलब कुछ ऐसी घरेलू औषधियों के बारे में पढ़ना है जिसका प्रयोग करके हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ गया तो हम क्या कहते हैं कि आप उसके माथे पे गर्म पट्टी ठंडे पानी में पट्टी भिगो के रखिए, इससे क्या होगा कि बुखार का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती है जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, कट्स एंड वुंड। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, कट्स एंड वुंड मतलब कि घाव के बारे में पढ़ना है, कहीं पे कट्स हो गए उसके बारे में पढ़ना है। उसमें क्या देखना है, आपको टाइप्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल पढ़ना है और फर्स्ट एड केयर पढ़ना है। मतलब कि जो प्राथमिक उपचार होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर किसी को कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे कट हो गया, तो उसके लिए हम क्या क्या उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं एज अ एनम, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर 35 पे क्या है, नीड ऑफ फर्स्ट एड। अब यहाँ पे जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी यहाँ पे आवश्यकता क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है 36 पॉइंट पे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चों का जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। और 37 नंबर पे हमको पढ़ना है एबॉर्शन। एबॉर्शन में क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं और कारण पढ़ना है, दो चीजें बस एबॉर्शन में पढ़नी है। तो इसकी भी वीडियो मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अपलोड कर रखी है, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि जो एबॉर्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है और क्या इसके मुख्य कारण होते हैं, तो ये आप देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इतने 37 यूनिट्स हैं हमारे जिसको हमको पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है, ताकि इस बार जो हम एग्जाम दें उसमें 100% सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।